हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशीष कुमार। आप सभी को आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में मैं बताने वाला हूं। अभी तक क्या है कि हम लोग इतिहास में एक टॉपिक को लगातार पढ़ रहे थे। 19वीं शताब्दी के जितने भी धार्मिक और सामाजिक आंदोलन हैं उन सब के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन वो सभी जो है टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी वो टॉपिक पूरा भी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बचा है उसमें, तो मैं उसे आपको कल या परसों में उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा, वो भी मैं आपको पूरा करा दूँगा। आज लेकिन ऐसे मैं बैठा था तो सुबह मैंने ऑफलाइन बैच भी पढ़ाया, तो थोड़ा सा आज जो है मैं सारा दिन कुछ काम मैंने नहीं किया, पढ़ाया भी नहीं, थोड़ी तबीयत मेरी अस्वस्थ थी, तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए बस सोचा कि मैं आपको पढ़ा दूँ, और ये इम्पोर्टेंट भी है, करंट का भी है, और इसमें करंट से ज़्यादा कहीं स्टैटिक के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। सीधी सी बात है, क्वेश्चन एक बात अनेक, आप ये समझ लीजिए, कई सारे प्रश्न वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और ये जितने भी प्रश्न होंगे सब के सब एग्ज़ाम में जो है पूछे जाने वाले होंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि ये दिवस जो है घोषित हुआ है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। सर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो घोषित हुआ है, पहली बात तो इसके लिए तिथि क्या घोषित हुई, आ जाइए हम देख लेते हैं। इसके लिए जो डेट घोषित हुई है 5 अक्टूबर की डेट, ठीक है, 5 अक्टूबर की डेट इसके लिए क्या हुई है, घोषित हुई है। वैसे तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, चलो ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब ये डेट क्यों ली गई वो भी हम जानेंगे, डॉल्फिन दिवस क्यों मना रहे हैं ये भी हम जानेंगे, आखिर इसको हम बचाने का काम क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज हम इसमें बताने वाले हैं आपके लिए। तो वीडियो प्लीज़ आप लोग पूरा देखें और वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप नए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। बात हम किसकी करेंगे, डॉल्फिन की करेंगे। सर, जब दिवस डॉल्फिन का है तो डॉल्फिन की बात करेंगे, हम गाय भैंस की बात थोड़ी करेंगे। तो सीधी सी बात है, डॉल्फिन देखो एक क्या है, एक स्तनधारी जीव है। ये एक ऐसा जीव है, स्तनधारी जीव है। अब ये स्तनधारी जलीय जीव, आप कह लीजिए जल में रहता है, तो स्तनधारी जलीय जीव है। इस डॉल्फिन को मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, सारे फैक्ट्स आपको नोट करने। सर, डॉल्फिन को, ये तो अंग्रेजी वर्ड हो गया ना डॉल्फिन, डॉल्फिन को हम बोलते क्या हैं, डॉल्फिन को सर गंगा सूस कहा जाता है, गंगा सूस। आप ये कह लीजिए इसको सूस कहते हैं, लेकिन ये गंगा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यही कारण इसको हम गंगा सूस बुला देते हैं। तो डॉल्फिन को हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा सूस बोलते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। गंगा सूस होने के साथ साथ आपको जब ये प्रश्न बना, देखो एक बात मेरी जहाँ तक धारणा है कि जब भी आप पढ़िए तो पढ़ने में क्या होता है कि क्वेश्चन तो ये बना, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए आपका, पूरा उससे पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, जब करंट में कोई टॉपिक आता है, आज भी करंट के लिए बहुत सारे चैनल हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जितने भी हमारे चैनल हैं, और मैंने देखा है बहुत अच्छा काम आज के समय में ऑनलाइन में हो रहा है। अच्छे अच्छे टीचर हैं जो आपको अब कहीं से दिक्कत नहीं होने वाली, आप चाहे जो भी चैनल पकड़ लीजिए, बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर्स आपको मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेपर के टच में रहते हैं, न्यूज़पेपर आपका कोई भी आता है, चाहे वो आप जो है हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, या कोई भी आपका इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, द हिंदू, द ब्रिल एक्सप्रेस आता है, तो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये जानकारियाँ आपको वहाँ पर नॉर्मल मिल जाती हैं, उनको जरूर पढ़िए। तो जो पेपर की न्यूज़ होती है वही आपके प्रश्न बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब प्रश्न पढ़ें तो उससे रिलेटेड जो भी है वो पढ़ने की कोशिश जरूर करें। अब एक बात यहाँ पर आती है, यहाँ पर आखिर डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। देखो, गंगा सूस है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा। सर, अगर हम बात करें तो जो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, प्लेटेनिस्टा, प्लेटेनिस्टा गंगैस्टिका, गंगैस्टिका, प्लेटेनिस्टा गंगैस्टिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। पूछा भी गया एग्जाम में, कई बार आया है। तो सबसे पहली बात, डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को, और ये एक स्तनधारी जलीय जीव है, ठीक, अच्छी बात है।
डॉल्फिन को हम क्या बोलते हैं, गंगासूस बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लेटेनिस्टा गैंगस्टिका। अब बात आती है इसको गंगासूस क्यों बोलते हैं। देखो अगर प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती, कौन सी नदी में पाई जाती सर, वैसे तो विश्व स्तर पर ये कई सारी नदियों में और सब जगह जितने भी सागर हैं वहाँ भी पाया जाता है, लेकिन अपने भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है गंगा नदी। अब गंगा नदी में सबसे अधिक, गंगा में सर्वाधिक डॉल्फिन पाए जाते हैं, गंगा में सर्वाधिक डॉल्फिन पाए जाते हैं। अब रीज़न क्या है कि गंगा में सर्वाधिक डॉल्फिन पाया जाता है, लेकिन आखिर इससे क्या फ़ायदा है। देखो हर एक जीव, आपको मैं बता दूं, हमारे भारत में एक अधिनियम है, हमारे यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, और इस अधिनियम के तहत जीवों की रक्षा करना, जीवों को बचाना, उसको जो है प्रजाति अगर उसकी ख़त्म हो रही है तो ये कर्तव्य है सरकार का, राज्य सरकार का, और कहीं ना कहीं हम लोगों का भी कर्तव्य है कि जीवों को हम लोग क्या करें, बचाएं। ठीक है, तो वैसे ही डॉल्फिन एक प्रकार का जीव है। देखो ये जीव क्या है, अब इनको क्यों ना बचाएं। अरे सर ये प्रकृति का एक बैलेंस है, ये समझ लीजिए एक छोटी सी चींटी और एक विशालकाय जानवर, ये बनाया क्यों गया, क्योंकि प्रकृति में इन सब का अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा विशेष महत्व है। प्रकृति में इनकी ज़रूरत है, अगर ये नहीं रहते तो शायद प्रकृति ना बन पाती, आप ऐसा ये समझ लीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के गंगा में सर्वाधिक डॉल्फिन पाया जाता है। अब संकेतक एक इसका, ये इंडिकेटर होता है एक प्रकार का। कैसा इंडिकेटर है कि अगर गंगा में प्रदूषण बढ़ जाएगा सर तो डॉल्फिन की संख्या कम हो जाएगी, इंडिकेटर है। तो डॉल्फिन एक प्रकार का इंडिकेटर है कि अगर गंगा में पोल्यूशन बढ़ा तो सीधी सी बात है वहाँ पर डॉल्फिन की संख्या कम हो जाएगी गंगा में, और अगर पोल्यूशन नहीं है तो डॉल्फिन काफ़ी मात्रा में दिखते हैं। जैसे कि लॉकडाउन अभी लगा कोरोना टाइम में, आपने देखा कि 20 मीटर तक की हाइट तक उछल भी सकता है, तो आपने देखा कि मतलब गंगा में पेपर में भी आया था, छपा था, मैंने पढ़ा था कि डॉल्फिन जो है कई मात्रा में दिखे, कई संख्या में दिखे और उछल भी रहे थे वहाँ पर, क्योंकि पोल्यूशन, अब उस समय टाइम ऐसा था लोग बाहर निकलते नहीं थे, सब जगह लॉकडाउन लग गया था, तो ऐसा इस वजह से हुआ। ठीक है, तो इतनी बात ये हो गई। अब अगली बात, एक आखिर डॉल्फिन को हम क्यों बचाना चाहते हैं, एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ। देखो एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आपने सुना होगा या जानते होंगे, IUCN। आप कहेंगे सर क्या, आप भी कहाँ से कहाँ ले आते हो, क्या करें सर, GS है, ठीक है, लाना पड़ता है। IUCN क्या है, देखो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सीधी सी बात है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कह लीजिए आप इसको। इसका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवों को बचाने का काम करना, उनको संरक्षित करने का काम करना। तो IUCN जो है इसने क्या किया, डॉल्फिन जो है, जीव जो है, ये रेड लिस्ट में शामिल है। अब रेड लिस्ट क्या होती है, फिर एक नई बात आ गई सर। IUCN में 3 लिस्ट होती हैं, एक होती ग्रीन लिस्ट, एक होती है जो है रेड, और एक होती है आपकी पिंक। तो ग्रीन में जो जीव होते हैं वो कुल मिलाकर के बिल्कुल उनको कोई खतरा नहीं है, पर्याप्त संख्या उनकी है, ठीक है, उनकी प्रजाति को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो पिंक में है, मतलब ये हुआ पिंक में कि वो खत्म होने की स्थिति में है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन रेड लिस्ट में आने का मतलब बिल्कुल अब लास्ट सिचुएशन पर है, अब अगर हम नहीं बचाने वाले हैं तो कुछ ही दिन में या कुछ ही समय में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए 3 प्रकार की लिस्ट होती है। तो उसी में गंगा नदी के जो डॉल्फिन है इसको IUCN की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया। तो इसलिए कर्तव्य बनता है सरकार का कि भाई एक प्रकार का जीव है और गंगा में रहता है, अपनी महत्ता है इस जीव की, तो इसको बचाना हमारा काम है। तो अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं भारत के, भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने जो वन्य जीव संरक्षण की बैठक हुई, 67वीं बैठक दिल्ली में आयोजित हुई, और उस बैठक में इन्होंने डॉल्फिन दिवस को घोषित कर दिया। बहुत अच्छी बात, 5 अक्टूबर को घोषित किया, कहा कि भाई अब राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। एक बात, 5 अक्टूबर डेट क्यों ली गई, एक सोचने वाली बात है। हम लोग अपना जन्म दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, उस दिन हमारा जन्म हुआ, लेकिन आखिर ये डॉल्फिन दिवस हमने 5 अक्टूबर को क्यों लिया। तो मैं आपको जरा सा बता दूं कि 5 अक्टूबर 2009 को क्या हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उसी समय क्या हुआ कि डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित करने के लिए जो है करने की बात कही गई कि डॉल्फिन को हम जलीय जीव घोषित करेंगे।
तो मुझे लगता है यही कारण है कि डॉल्फिन दिवस की डेट 5 अक्टूबर ली गई है। और साथ ही साथ इसको जलीय जीव घोषित कब कर दिया गया? 2010 में। तो आपको याद रखना है 2010 को डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, आप सभी नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित किया गया? जो है 2010 को। और दूसरी बात, इसको जो है घोषित करने की बात कब कही गई? 5 अक्टूबर 2009 को। और 5 अक्टूबर को अब डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। IUCN एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण संघ की बात करता है और प्रकृति में रहने वाले जीवों के संरक्षण की बात करता है। इसका जो हेड क्वार्टर है आपको याद रखना है सर, ग्लांड ये कहाँ पड़ता है सर? स्विट्जरलैंड, आपने सुना होगा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है ग्लांड। तो वहीं पर इसका क्या है? हेड क्वार्टर पड़ेगा, मुख्यालय पड़ेगा। ठीक है। एक बात, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा KBC, अब KBC तो आप सभी देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, चलो आप लोग भी ट्राई करना। KBC में मेरा तो नंबर लगा नहीं, कभी क्वेश्चन आते हैं, जवाब दिया मैंने कई बार, क्या करें, अभी नहीं आया नंबर, जब भी आएगा देखा जाएगा। ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपसे पूछेगा कि IUCN का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो सर आप लगा देंगे ग्लांड। लेकिन एक प्रश्न जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं KBC क्यों ले आया बीच में, KBC में क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्वेश्चन आता है कि डॉल्फिन किक का संबंध किस खेल से है। देखो मैं एक वर्ड आपको बता रहा हूँ सर, डॉल्फिन किक। तो डॉल्फिन किक का संबंध किससे है? अब देखो, किक माने तो होता है लात मारना, ठीक है। अब डॉल्फिन की लात मारना मतलब कि क्या हो गया? तो कौन सा खेल ऐसा है जिसका संबंध जो है इस शब्द से है? तो सीधी सी बात है, डॉल्फिन किक का संबंध किस खेल से है? अब आपका कबड्डी हो गया, या स्विमिंग हो गया, या स्क्वैश हो गया, या आप कह लीजिए बैडमिंटन हो गया, कौन सा खेल है सर? तो देखो, जब ये जल में रहता है और जल में ही ये लाते मारता है, तो सीधी सी बात है, अब जल में लाते मारने का काम कौन करता है? भाई आप लोग तैरे होंगे तो तैरने में फटाफट आप लोग लाते मारते रहते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के डॉल्फिन किक का संबंध किस खेल से है सर? स्विमिंग। ऐसे ही दिमाग लगा लेना आपको, इसका संबंध किस खेल से है? स्विमिंग से है। तो इतनी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, अंतिम बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, जरा सुनना। डॉल्फिन जो होते हैं, अकेला एक डॉल्फिन नहीं रहता है, इनका एक ग्रुप होता है, अपने समूह में रहते हैं। और एक एक समूह जो इनका होता है ना, 10-10, 12-12 का समूह होता है। 10-10, 12-12 के समूह में रहते हैं, किसी समूह में 10, किसी में 12, ऐसे इनकी संख्या होती है। ठीक है। तो 10-10, 12-12 के समूह में रहते हैं। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि आखिर डॉल्फिन के समूह को, ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर। तो आपको मैं बता दूं, आप सभी लोगों को बता दूं कि डॉल्फिन जो होते हैं, तो डॉल्फिन का जो समूह होता है सर, नोट कर लेना है आपको, इसको पॉड्स कहा जाता है। पॉड्स, तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, पॉड्स कहा जाता है। तो डॉल्फिन के समूह को क्या बोलते हैं? पॉड्स बोलते हैं। अगली बात, आखिर जो है डॉल्फिन नर मादा इसमें भी होते हैं। नर डॉल्फिन को बैल कहते हैं, अरे वही गांव का बैल, ठीक है, और ऐसे भी बुला देते हैं बैले होगा, ठीक है, ऐसे भी कह देते हैं लोग बाग गाँव में। तो डॉल्फिन का समूह पॉड्स होता है। और दूसरी बात आप याद रखेंगे कि जो नर डॉल्फिन होता है उसको हम बैल कहते हैं, और जो मादा डॉल्फिन है, अब भाई बैल का मादा क्या होगा? सीधी सी बात है, गाय होगा। तो मादा डॉल्फिन को गाय कहा जाता है। अब इसको गाय का मतलब ये नहीं बुला देना समुद्री गाय, नहीं, वो दूसरा है, वो मैं बताऊंगा आगे चल करके। तो कुल मिला के आप मादा गाय को गाय कह लीजिए, कहा जाता है, और नर डॉल्फिन को, मादा डॉल्फिन को हम लोग गाय कहते हैं, और नर डॉल्फिन को हम लोग क्या बोलते हैं? बैल बोलते हैं। और डॉल्फिन का जो समूह होता है उसे क्या बोला जाता है? पॉड्स बोला जाता है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इतने प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पूरा पढ़ लेना एकदम। करंट का भी प्रश्न है, और साथ में जो भी इससे रिलेटेड था आज तक, जो मुझे लगा कि इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है, तो इतनी बातें एनफ हैं। तो देखो, करंट को पढ़ने का तरीका भी शायद ऐसा ही होना चाहिए। मैं खुद पढ़ता हूँ तो अभी भी जो है ऐसे ही पढ़ता हूँ, और ऐसे ही मैं पढ़ाता भी हूँ जब भी मैं ऑफलाइन लेक्चर लेता हूँ। तो कुल मिलाकर के देखो, प्रश्न क्या है? डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर सर। स्तनधारी जलीय जीव है। डॉल्फिन को गंगा सूस कहते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटिनिस्टा गंगेस्टिका। और डॉल्फिन का समूह जो होता है उसको सर क्या बोलते हैं? पॉड्स बोलते हैं। और गंगा में सर्वाधिक डॉल्फिन पाया जाता है। अब ये एक प्रकार का इंडिकेटर है कि अगर गंगा में डॉल्फिन की मेजॉरिटी है, संख्या ज़्यादा है सर, तो सीधी सी बात है, यानी कि इसका गंगा का प्रदूषण कम है, और संख्या कम है डॉल्फिन की तो प्रदूषण बढ़ गया है, मान लीजिए। और एक बात,
5 अक्टूबर 2009 को आप याद रखेंगे डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित करने की बात कही गई और 2010 में डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित कर दिया गया। और IUCN जो होता है एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये क्या इसने डॉल्फिन को रेड लिस्ट में डाल, जैसे अभी हाल ही में रिसेंटली की बात है, शायद 2-3 महीने की पहले की बात है कि जो अफ्रीका का सफ़ेद हाथी होता है उसको भी IUCN ने कौन सी लिस्ट में डाल दिया सर, रेड लिस्ट में डाल दिया। आप इसे भी याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में पड़ता है और डॉल्फिन किक कौन से खेल से संबंधित है, स्विमिंग से। KBC क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 2010 में इसको जलीय जीव घोषित है। एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये देखो डॉल्फिन को हमें बचाना है, लेकिन क्या इसके लिए हम कोई प्रोग्राम चलाएंगे? क्या दिवस घोषित करने से सिर्फ काम हो जाएगा? नहीं, एक पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सीधी सी बात है, एक यहाँ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वो कहाँ से, यही क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। तो माई गंगा माई डॉल्फिन। अब इस डॉल्फिन को बचाने के लिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इतनी तो इंग्लिश आप लोगों को आती होगी। माई गंगा एंड माई डॉल्फिन। ये एक प्रकार का जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया है डॉल्फिन को बचाने के लिए, माई गंगा माई डॉल्फिन। अब ये कहाँ से चलाया जाएगा सर? ये हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार भगवान का जो है द्वार जो होता है हरिद्वार, और ये सर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। भाई बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, मैं तो घूम आया हूँ, आप लोग भी यहाँ घूमने जाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो माई गंगा एंड माई डॉल्फिन, एंड हटा दीजिए,